हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 121 स्कीम का मॉडल पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 5C डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्व एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो देखिए आपको पता है कि ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि आपका p का मतलब होता है, जैसा कि पिछले वीडियोस में भी हम देख चुके हैं, p का मतलब होता है आपका dy बाई dx। तो इसी क्वेश्चन को जो है ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता था, डी आपका एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो देखिए जहां आप जो है यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ऐसा जनरल सॉल्यूशन या फिर सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने नहीं बोला है, ना ही आपको क्लैरेट्स इक्वेशन के फॉर्म में इसको लाने के लिए बोला है, क्योंकि आप इसको क्लैरेट्स इक्वेशन के फॉर्म में ला भी नहीं पाइएगा, क्योंकि ये जो है आपका यहाँ पे y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी में इसको कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे थ्योरेटिकली ऐसे प्रॉब्लम को बोला जाता है आपका वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 हो और डिग्री जिसका हो हायर डिग्री। हायर डिग्री कहने का मतलब आपको पता है कि इसका ऑर्डर जो है 1 है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री आपको बेसिक पता होगा। जैसे ये dy बाई dx है, तो इसका मतलब जो है इसका आपका जो है ऑर्डर 1 होता है। सिमिलरली d2y बाई dx स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका जो है ऑर्डर 2 हो जाता है। सिमिलरली d3y बाई dx क्यूब का आपका डिग्री पता है 3 एंड सो ऑन हो जाता है ऐसे ही। तो उसी तरह से और जो आपका हाईएस्ट जो ऑर्डर है उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका जो पावर जो होता है यही आपका डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर जो है 1 ही है, और ऐसे प्रॉब्लम्स को बोला भी जाता है कि हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड हायर डिग्री। तो देखिए यहाँ पे आपका डिग्री 2 है, क्योंकि जो आपका पावर है आपका जो मैक्सिमम है वो 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 में ग्रेटर कौन है, 2 है, तो इसलिए इसका जो है आपका डिग्री हो जाएगा 2। तो अब प्रॉब्लम पे आते हैं कि कैसे ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि आप यहां से जो है इक्वेशन जब भी आपका दिया हुआ है तो उसके आप रूट्स फाइंड कर लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए। फैक्टर कहने का मतलब है कि वो उसका रूट है, कहने का मतलब है कि आप जो है इस इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में लाइए, p माइनस एफ ऑफ x1 सिमिलरली p माइनस एफ ऑफ x2 एंड सो ऑन ऐसे कर इक्वल टू 0। कहने का मतलब है आपका एफ ऑफ x1 एक रूट है, एफ ऑफ x2 एक रूट है, ऐसे फॉर्म में लाइए तो आपका p इक्वल टू एफ ऑफ x1 एक बार आएगा, p इक्वल टू एफ ऑफ x2। ऐसे ही आपका जितना भी रूट होगा हर एक रूट को फिर आपको सॉल्व करना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगा, और फाइनल सॉल्यूशन जो इसका होता है आपका हर एक जो इंडिविजुअल को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हर एक का प्रोडक्ट जो होता है आपका वो फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है। तो आप प्रॉब्लम को देखते हैं, पहले प्रॉब्लम को जब तक आप सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो प्रॉब्लम पे आते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो इसका आपको रूट्स फाइंड करना है। तो आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p के फॉर्म में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करने आता है, एक तो फैक्टराइज करके होता है, लेकिन आप इसको इजीली फैक्टराइज नहीं कर पाइएगा। तो अब आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है, बहुत नाम बहुत कम लोग याद रखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सिद्धाचार्य फॉर्मूला, या बहुत लोग पूछते भी हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। बहुत लोग उस पर मीम बनाते हैं कि ये जो है फॉर्मूला कहीं यूज नहीं होता, लेकिन ये फॉर्मूला आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यूज होता है। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो जब आप इसको इससे कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे आपका ये देखिए, ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x रहता था, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन p के फॉर्म में। तो यहां से हम लिख सकते हैं p इक्वल टू, अब देखिए माइनस b, तो माइनस b की जगह पे आपका क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस ऑफ माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका अंडर रूट के अंदर ये, तो 4ac यानी एक्स वाई इंटू एक्स वाई, तो एक्स वाई इंटू एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2a यानी 2xy। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका p इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब आप ए स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस प्लस 2ab। तो देखिए 2ab आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू और ए की जगह पे है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये आपका दूसरा टर्म जो था माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2xy। तो जब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहां से आपका आ जाएगा ये माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखिए जब आपका ये माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा तो ये आपका देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आ गया। तो अब आप उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कहने का मतलब है आपका p इक्वल टू जो है p इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, देखिए ये प्लस 2 और ये माइनस 4 मिलके माइनस 2 हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर बाय 2xy। तो देखिए आपका जो है ये फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये होल स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो p इक्वल टू आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब आप देखिए एक बार प्लस साइन कंसीडर कीजिएगा और एक बार माइनस साइन, तो जब आप प्लस साइन कंसीडर कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2xy, और जब आप एक बार माइनस साइन कंसीडर कीजिएगा तो ये हो जाएगा p इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2xy। तो देखिए यहां से जो है आपका p इक्वल टू एक वैल्यू हो जाएगा, यहां से देखिए आपका प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2xy। तो देखिए आपका ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और x का एक पावर और ये x कैंसिल, तो p इक्वल टू आपका आ गया x बाय वाई। तो देखिए ये एक रूट आया, तो और दूसरा रूट आपका यहाँ से क्या मिलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ से देखिए आपका प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस और फिर अंदर में आपका ब्रैकेट के अंदर एक और माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा आपका। तो यानी p इक्वल टू आपका आ जाएगा 2y स्क्वायर बाय 2xy। यहाँ पे भी आपका 2 और 2 कैंसिल और ये एक पावर और ये y कैंसिल, तो यहां से आपका p का वैल्यू आ गया y बाय x। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आपका रूट आ गया तो हम आपको बताए नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आप बोलिएगा कि ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से मिल ही नहीं रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे देखना होगा कि p को हम क्या कहते हैं, p इक्वल टू होता है आपका dy बाई dx। तो कहने का मतलब है कि आपका dy बाई dx इक्वल टू है y बाय x, और यहाँ पे भी जो है आपका ये dy बाई dx इक्वल टू x बाई y। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका रूट है तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सेम टाइम पे आपका dy बाई dx इक्वल टू y बाई x भी है और x बाई y। इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर आपका जो सॉल्व करने पे डिफरेंशियल दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपका आया है यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू x बाय y। तो देखिए जब आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाइएगा तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपका क्या कहता है कि एक वेरिएबल को एक साइड रखना है, दूसरे वेरिएबल को दूसरे साइड भेज दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो इसको हम लिख सकते हैं फर्दर y dy इक्वल टू x dx। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है एग्जाम में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो आपको पता है कि y का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। यहाँ पे जो है c आपका ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो देखिए आप इसको फर्दर लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपका माइनस c। देखिए
आप जो है जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका ये 2c हो जाएगा, लेकिन c एक कांस्टेंट है तो 2c भी एक कांस्टेंट ही होगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको c1 लिख देते हैं या k लिख देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट से आपको मतलब नहीं है। मेनली जो आपका आंसर में ये जो x और y वाला टर्म है उससे मतलब है आपको। तो आप इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस c1, या कुछ लोग इसको क्या करते हैं कि y वाले टर्म को दूसरे साइड लेते जाते हैं और आपका x वाले टर्म को इस साइड या फिर y वाले टर्म को उस साइड, तो उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे लिखे चाहे वैसे आपका सेम होगा। तो देखिए y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस c1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका आ गया। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए इसको जब आप यहाँ पे आपका c1 का मतलब है 2c। देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या है dy बाई dx इक्वल टू y बाय x। सिमिलरली इस अप्रोच में जैसे आप वेरिएबल सेपरेट किए तो यहाँ पे भी जब आप वेरिएबल सेपरेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा dy बाय y इक्वल टू dx बाय x। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। तो देखिए अब आपको पता है कि 1 बाय y या फिर 1 बाय x का इंटीग्रेशन उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल में जब आप कर रहे हैं तो log होता है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका log y इक्वल टू log x और प्लस कांस्टेंट। तो देखिए जब आपका c कांस्टेंट है तो log c भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही दे रहा होगा। हम आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यों लिखे हैं। देखिए जब आप इसको ऐसा लिखिएगा तो जब आप x वाले टर्म को LHS में लेते आइएगा तो ये हो जाएगा आपका log y माइनस log x इक्वल टू log c। देखिए log m माइनस log n, तो log m माइनस log n होता है आपका log m बाय n। तो देखिए log ऑफ m बाय n, log ऑफ m बाय n आपका क्या हो जाएगा y बाय x इक्वल टू log c। तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहते तो यहाँ पे आप log c2 ले सकते थे क्योंकि आपने यहाँ पे c ऑलरेडी यूज किया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाहे तो यहाँ पे c2 या फिर k कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहां से जो है आपका ये आपका log और ये log आपका जो है एक कैंसिल नहीं हो रहा होगा, बल्कि ये दोनों वैल्यू इक्वल होने के लिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है y बाय x ये आपका c2 के इक्वल होना चाहिए। यानी आपका यहां से y बाय x जो है वो इक्वल टू आपका आ जाएगा c2। तो इसको आप फर्दर लिख सकते हैं इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हैं y बाय x माइनस c2 इक्वल टू 0। y बाय x माइनस c2 इक्वल टू 0। तो देखिए आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट सॉल्यूशन आया था और ये आपका हो गया सेकंड सॉल्यूशन। अब जो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा कुछ नहीं, बस आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। कहने का मतलब है सॉल्यूशन जो आपका इसका हो जाएगा वो होगा आपका y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस c1 इंटू y बाय x माइनस c2 इक्वल टू 0। तो यही आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू।